हेलो दोस्तों, नमस्कार। निराशा, हताशा, डिप्रेस्ड होना, डिसअपॉइंटमेंट होना, ये हम सबकी ज़िंदगी में समय समय पर आते रहते हैं। जब हमें किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है, संघर्ष करने के बावजूद भी हमने किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत समय तक अथक प्रयास किया और हमें वो नहीं मिला, तो हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अपने लक्ष्य को कैसे भेज सकते हैं और निराशा को कैसे हरा सकते हैं। एक्चुअली पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि निराश होने से कोई फ़ायदा है या निराश होने से क्या क्या नुकसान है। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेके समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, उसने साल भर अपनी फाइनल एग्जाम की तैयारी की और अंत में उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, नंबर अच्छे नहीं आए और वो निराश हो गया। अब यहाँ हमको ये समझना पड़ेगा कि निराश होने से उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। क्या निराश होने से जो उसका अंक पत्र मिला है, उस अंक पत्र में, उस मार्कशीट में जो नंबर कम है, वो निराश होने से बढ़ जाएंगे? नहीं ना। तो भाई निराश क्यों होना। अब एक उदाहरण और लेते हैं। यदि आप किसी इंडस्ट्री में, किसी फर्म में, किसी इंस्टीट्यूट में एम्प्लॉई हैं, आप सर्विसमैन हैं, आप सर्विस कर रहे हैं और उस कंपनी का ये नियम है कि कोई भी व्यक्ति साल 2 साल अच्छे से काम करता है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो उसका प्रमोशन होता है। लेकिन आपका प्रमोशन नहीं हुआ और आप निराश हो गए, तो आप निराश क्यों हुए? क्या निराश होने से आपका प्रमोशन हो जाएगा? नहीं होगा ना। अब तीसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए कोई किसान है, उसने अपने खेत में गेहूं बो दिया। हर साल उस खेत में उसको 10 कुंतल का उत्पादन मिलता था, लेकिन इस साल उसे केवल 7 कुंतल ही गेहूं प्राप्त हुए और वो निराश हो गया। अब यहाँ पर फिर से ये ध्यान देने वाली बात है कि निराश होने से उसके बाकी के 3 कुंतल गेहूं वापस आ जाएंगे? नहीं ना। तो ये क्यों निराश होना। एक्चुअली होता क्या है, हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जिसे लेटरल वेनुला कहा जाता है। निराशा में हताश होते समय वो एक्टिव हो जाता है। उस दिमाग के हिस्से से दो न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होने लगते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं ग्लूटामेट और गाबा। ये हमारे हैप्पी हार्मोन डोपामाइन, सीरोटोनिन आदि को डिप्रेस कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, इनको काम नहीं करने देते हैं और हमारा मूड खुश नहीं हो पाता है। और दूसरी तरफ गाबा और ग्लूटामेट दोनों मिलकर हमारे दिमाग को दुखी कर देते हैं, उदास कर देते हैं, हमारे मन को उदास कर देते हैं। तो हमें अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धिमत्ता से इन दोनों गावा और ग्लूटामेट को हराना है। गावा और ग्लूटामेट को ये बताना है कि भाई तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हारे मेरे दिमाग में सीक्रेट होने से कोई मुझे फायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए ये अपने सेल्फ मोटिवेशन से हम इन न्यूरोट्रांसमीटर को सीक्रेट होने से रोक सकते हैं और हम निराश होने से बच सकते हैं।